प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 7 आशीर्वाद और शाप। मनोबल पर, इच्छा शक्ति पर, भावना शक्ति पर, संकल्प शक्ति पर तथा आत्मबल पर हम अनेक असंख्य और अगणित लेख लिख चुके हैं, जिसमें खूब विस्तार के साथ सिद्ध किया है कि मनुष्य की इच्छा में अपार बल है। इस ज्ञान शक्ति में ही नहीं, इस मनोबल और आत्मबल पर हम 11-12 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। मनुष्य की शुभ भावना, शुभेच्छा और शुभ संकल्प में इतना बल है कि हम इस पर इतना लिख लेने और व्याख्यान दे लेने पर भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। शुभ भावना, शुभेच्छा और शुभ संकल्प को ही आशीर्वाद कहते हैं। वो चाहे दूसरों के प्रति हो या अपने प्रति हो। और शुभेच्छा का नाम साफ है। इच्छा शब्दमयी होती है। शब्दों और वचनों में ही मनुष्य इच्छा किया करते हैं। ये शब्द व्यक्त, अव्यक्त, प्रकट, अप्रकट दोनों प्रकार के होते हैं। अर्थात इच्छा आप बोलकर भी कर सकते हैं और बिना जिह्वा हिलाए, बिना मुंह खोले मन में भी कह सकते हैं। जैसे हम निरोग हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं, हम धनी हो जाएं, हम ज्ञानवान हो जाएं, हम रूपवान और बलवान हो जाएं इत्यादि। इन वाक्यों को हम अपने मन में भी कह सकते हैं और मुख खोलकर, जिह्वा हिलाकर प्रकट भी कह सकते हैं। दूसरों को कहना होगा तो हम इसी को इस प्रकार से कहेंगे, जैसे तुम निरोग हो जाओ, तुम धनी हो जाओ, तुम चिरंजीवी और अमर हो जाओ इत्यादि। इसे आप अपने मन में भी कह सकते हैं और प्रकट रूप में मुंह खोलकर भी कह सकते हैं। अब आप स्वयं सोचें कि इसमें, इस शुभ भावना में और आशीर्वाद में भेद क्या है। हम अमर हो, हम धनी हो जाएं इत्यादि शुभेच्छा है और अपने प्रति आशीर्वाद भी है। तुम निरोग हो जाओ, तुम धनी हो जाओ, यह दूसरों के प्रति शुभेच्छा भी है और दूसरों के प्रति आशीर्वाद भी है। अतः इच्छा और आशीर्वाद में कोई भेद नहीं है। शुभेच्छा को आशीर्वाद और अशुभेच्छा को शाप कहते हैं। जैसे आप किसी से कहें कि तू दरिद्र हो जा, तू रोगी हो जा इत्यादि। तू दरिद्र हो जा, तू रोगी हो जा, हम चाहते हैं कि तू दुर्बल हो जा, यह भी इच्छा है, पर यह अशुभेच्छा है। यह आशीर्वाद नहीं है, शाप है। शाप देने में अत्यधिक मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। आशीर्वाद देने में बहुत कम, अत्यंत न्यून शक्ति का व्यय होता है। इसको इस तरह समझ लो कि तुम एक आदमी को खिला रहे हो। अब यदि तुम उसे उसकी रुचि का, उसके पसंद का भोजन दोगे तो वो आसानी से, बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं उठा उठा कर खा जाएगा। इसी तरह से यदि किसी को अरुचिकर भोजन दिया जाए, जिसे खाने वाला खाना ना चाहे, तो ऐसा भोजन खिलाने में बड़ी कठिनता पड़ेगी, बड़ा बल लगाना पड़ेगा। आप उससे युद्ध करके, उसे पटक कर उसका हाथ पैर बांध देंगे, फिर किसी औजार से मुंह खोलकर इस अरुचिकर भोजन को, जिसे खुशी से वह खाना नहीं चाहता, उसके मुंह में ठूस देंगे। डाल देने पर भी वह यथाशक्ति उगल देने का यत्न करेगा। और आप यदि बड़ी शक्ति लगाएंगे और बहुत बड़े पहलवान
होंगे तब कहीं यत्न करके ऐसे भोजन को उसके गले के नीचे उतार सकेंगे। ठीक यही दशा सांप की है। यदि आप अपने इच्छानुसार किसी को यह कहकर श्राप देते हैं कि तू रोगी हो जा, तू अभी मर जा, तो यह प्रकट है कि ऐसे सांपों को कोई उसी अरुचिकर भोजन की तरह अपनी प्रसन्नता से ग्रहण करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई रोगी होना या मरना नहीं चाहता। अतः प्रत्येक मनुष्य की आत्मा अपनी सारी शक्तियों से सांप का विरोध करती हैं और उसे अपने पास आने नहीं देती। अतः सांप फलभूत कराने में बहुत बड़े जोगबल की आवश्यकता है। इतने बड़े जोगबल को प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब यदि इतना बड़ा जोगबल कठिन तपस्या के पश्चात प्राप्त भी हो गया और श्राप दिया गया तो इस बल का उसी दिन ह्रास भी हो जाएगा, अर्थात अनेक वर्षों का उपार्जित जोगबल श्राप देने से एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। सांसारिक बल भी, शरीर का बल भी युद्ध करने से नष्ट होने लगता है और थोड़ी देर में मनुष्य थक कर गिर पड़ता है। मनबल पहले कह चुके हैं कि जब हम किसी को श्राप देते हैं तो दूसरे की आत्मा और रुचिकर भोजन की तरह श्राप को स्वीकार करना या ग्रहण करना नहीं चाहती। अतः श्राप देने वाले के मनबल को जिसे श्राप दिया गया है उसके मनबल के साथ युद्ध करना पड़ता है। इससे जोगबल या जोगी का मनबल क्षीण हो जाता है और ऐसे वक्त में यदि कोई इस जोगी को श्राप दे दे तो जोगी स्वयं बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। मतलब यह है कि श्राप से कमाया हुआ जोगबल तो नष्ट होता ही है, ऊपर से यदि किसी ने अप्रसन्न होकर बदले में जोगी को ही श्राप दे दिया तो वह जोगी कहीं का नहीं रहेगा, बड़ी विपत्ति में फंस जाएगा। अतः जोगी मनुष्य को कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। श्राप देने से जोगी का जोगबल इतना क्षीण हो जाता और नष्ट हो जाता है कि फिर बड़ी कठिन तपस्या के बाद वापस होता है। श्राप देना बहुत ही बुरा कर्म है। इससे मनबल, आत्मबल और जोगबल इतना क्षीण होता है उतना दूसरे से नहीं होता। श्राप जिसे दिया गया यदि उसका कुछ अनिष्ट ना हुआ तो आपका अपने जोगबल से विश्वास भी उठ जाएगा और जोगबल से विश्वास उठ जाने पर आपका जोगबल या मनबल सर्वथा क्षीण होकर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्राप देने से दूसरे की हानि चाहे हो या ना हो पर अपनी बहुत बड़ी हानि होती है। अतः सबसे निरापद और उत्तम वस्तु आशीर्वाद है। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। वह चाहे अपने को दिया जाए या दूसरों को दिया जाए। यह भी बिना मुंह खोले भी होता है और मुंह खोलकर भी होता है। जब जैसी सुविधा हो करनी चाहिए। जैसे अगर आपको राह चलते किसी ने प्रणाम किया तो मन में आशीर्वाद देने से वह रुष्ट हो जाएगा। प्रणाम के उत्तर में मुंह से बोलकर ही आशीर्वाद देना उपयुक्त है। आशीर्वाद भी एक प्रकार की इच्छा, भावना और संकल्प है। जैसे हमें आरोग्य, बल और धन प्राप्त हो या तुम्हें आरोग्य, धन और बल प्राप्त हो, इसे इच्छा भी कह सकते हैं और आशीर्वाद भी कह सकते हैं। शुभेच्छा आशीर्वाद है और अशुभेच्छा श्राप है। अतः आशीर्वाद कर्तव्य है और श्राप त्याज्य है। क्योंकि आशीर्वाद एक प्रकार की इच्छा, भावना और संकल्प है। अतः यह इच्छा शक्ति, भावना शक्ति
संकल्प शक्ति और आत्मबल द्वारा संचालित होता है। मनुष्य पर जितना इच्छा, भावना और संकल्प का प्रभाव पड़ता है उतना किसी दूसरे का नहीं पड़ता। इच्छा, भावना और संकल्प के आश्चर्यजनक प्रभाव को हम कई बार कह चुके हैं, जो ज्ञान शक्ति और हमारे बनाए हुए अनेक ग्रंथों में खूब विस्तार के साथ प्रकाशित हो चुके हैं। अतः उसी बात को बार बार लिखना, बार बार कहना और कही हुई अनेक युक्तियों तथा प्रमाणों को बार बार उपस्थित करना उचित नहीं है। फिर आजकल इस बात को सभी मान रहे हैं कि हमारे शरीर पर और हमारी परिस्थितियों पर जितना प्रभाव हमारी इच्छा, भावना और संकल्प का पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता। बिना इच्छा किए ना हम चल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना विद्वान हो सकते हैं, ना बलवान हो सकते हैं, ना बुद्धिमान हो सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं और ना पहलवान हो सकते हैं। मनुष्य की प्रत्येक परिस्थिति, मनुष्य का प्रत्येक कर्म और मनुष्य का भाग्य सब मनुष्य की इच्छा, भावना, विश्वास और संकल्प द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्य का सारा अभ्युदय और सुख उसके शुभेच्छा द्वारा बनाया गया और प्राप्त किया गया है। योग बल साधारण रूप से सबकी इच्छा, भावना और संकल्प में समान बल है। अलबत्ता योगी की इच्छा अधिक बलवती होती है। अतः योगी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। अब यदि एक योगी का ही आशीर्वाद अधिक फलदायक है तो सैकड़ों योगियों का आशीर्वाद तो अत्यधिक फलदायक होगा। अतः हमने मुनि समाज नाम से योगियों की एक ऐसी समाज स्थापित की है जिसके सदस्य अनेक योगी हो गए हैं और आगे चलकर पूर्ण विश्वास है कि सारे संसार के योगी और स्वतंत्र विचार वाले आत्मज्ञानी मनुष्य इसके सदस्य हो जाएंगे। मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य मुनि कहलाता है। मुनि समाज में प्रवेश करने पर प्रत्येक मुनि का यह धर्म होगा कि शिक्षा दिए हुए मार्ग से योग साधना आदि करने के पश्चात और अपने लिए शुभकामना, शुभ संकल्प और शुभेच्छा कर लेने के बाद केवल 2 मिनट एकाग्र चित्त से प्रत्येक सदस्य यह भावना करे कि मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य हर तरह से सुखी हो, निरोग हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो और धनवान हो। उसके ऊपर यदि कोई विपत्ति आई हो तो टल जाए और फिर कभी ना आए। हमारे समाज का प्रत्येक सदस्य उन्नति करता जाए और उसका योग साधन तथा उसका प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाए। इस तरह से मुनि समाज के प्रत्येक सदस्यों को अनेक असंख्य और अगणित योगियों का अनंत आशीर्वाद नित्य प्राप्त होता रहेगा। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि मुनि समाज का प्रत्येक मुनि, योगी या सदस्य संसार मात्रों को अपना आशीर्वाद क्यों ना दे? इसका उत्तर यह है कि इसके कुछ अनिवार्य कारण है जो नीचे दिए जाते हैं। पहला कारण, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए अपने को वैसा बना लेना आवश्यक है जैसे बिना जोती हुई परती जमीन में अपने गेहूं के बीज को छिटना बीज को व्यर्थ करना है। मुनि समाज में जो साधन बतलाए जाते हैं उससे समाज का सदस्य आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। आशीर्वाद में भी कुछ ना कुछ अपने जोगबल को व्यय करना पड़ेगा।
अतः जो सदस्य नहीं हैं उनके लिए भी आशीर्वाद देने से अपनी शक्ति का कुछ व्यय तो होगा, पर दूसरों में ग्रहण की शक्ति ना रहने के कारण उनका कुछ लाभ ना होगा। अतः जो सदस्य नहीं है उन्हें इस तरह से आशीर्वाद देना शक्ति का अपव्यय मात्र है। प्रणाम करने पर भी जोगी अपात्रों को आशीर्वाद नहीं देता, केवल शिव शिव, राम राम, आनंद या नमस्कार कह देता है। इसमें आशीर्वाद नहीं है। शक्ति को व्यर्थ में व्यय नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण, आशीर्वाद का संबंध भावना और विश्वास से है। अतः जिसका जिस पर विश्वास नहीं है उसका आशीर्वाद उसे नहीं फलता। सदस्य परस्पर एक दूसरे को योग्य समझेंगे, मित्र समझेंगे और विश्वास पात्र समझेंगे। अतः सदस्यों का आशीर्वाद सदस्यों को ही फलदायक होगा, दूसरों को नहीं। तीसरा कारण, आशीर्वाद और शाप का संबंध मन और भावना के साथ होने से उसका फल उसी को होगा जिसको सुनाकर या जिसके जानते में यह दिया जाएगा, दूसरों को नहीं हो सकता। इस तत्व को हम विस्तार के साथ यहाँ नहीं लिख सकते, पर इसे मनोविज्ञान से संबंध रखने वाले या ज्ञान शक्ति के पाठक अथवा हमारे ग्रंथों को पढ़ने वाले समझ गए होंगे। सब सदस्यों को मालूम है कि अमुक समय आशीर्वाद ग्रहण करने का है। इस समय प्रत्येक सदस्य हमें आशीर्वाद देता होगा। अतः तमाम सदस्य नियत समय पर साधन करते रहते हैं और इस अवस्था में तमाम सदस्य आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य रहते हैं। सारे संसार को आशीर्वाद देने से सारे संसार को कोई लाभ नहीं होगा, पर अपनी थोड़ी सी शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो जाएगी। चौथा कारण, जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देने से उसे लाभ पहुंचता है, उसी तरह से हमारे बनाए हुए साधन को करने पर सदस्यों के भीतर आशीर्वाद को पाने की भूख लगी रहेगी और ऐसे समय में जब उन्हें आशीर्वाद मिलेगा तो उसके लिए लाभदायक होगा, दूसरे लोगों में यह बात नहीं रहेगी। संसार का उपकार, चार ही नहीं, इसी तरह के अनेक ऐसे कारण हैं कि यदि कोई जोगी या मुनि समाज का सदस्य केवल अपने सदस्यों को आशीर्वाद ना देकर सारे संसार को आशीर्वाद दे तो उस आशीर्वाद मात्र से सारे संसार का तो कोई लाभ नहीं होगा, पर उस जोगी की कुछ शक्ति नष्ट हो जाएगी। अतः सारे संसार को आशीर्वाद देना व्यर्थ ही नहीं, इसमें आशीर्वाद देने वाले की कुछ हानि भी है, पर अपने साथी मुनियों को आशीर्वाद देना हर तरह से लाभदायक है। अपनी बहुत थोड़ी सी शक्ति और समय व्यय होगा, पर इतने से हजारों जोगियों का आशीर्वाद हजारों जोगियों को मिल जाएगा। आशीर्वाद ही नहीं, इससे प्रत्येक मुनि के साथ अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बात यह है कि बिना प्रेम के आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। अतः जब मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य नित्य बैठकर अपने मुनि समाज के प्रत्येक सदस्य को नित्य आशीर्वाद देगा तो परस्पर प्रेम सहानुभूति कितनी बढ़ती जाएगी, इसे आप स्वयं सोच ले। इससे मुनि समाज के सदस्यों के भीतर जो अद्भुत संगठन, सहानुभूति और प्रेम होगा, उसे देखकर सारा संसार कभी ना कभी चकित और विस्मित हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि ऐसे मुनि समाज से सारे संसार का उपकार कैसे हो? मुनि समाज से सारे संसार का उपकार होगा इसीलिए कि इसका सदस्य संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी देश,
संप्रदाय और जाति का हो सकता है। इसके नियम भी ऐसे हैं जैसे सभी पसंद करेंगे। अतः सारा संसार इसका सदस्य होकर इससे लाभ उठा सकता है। सारा संसार नहीं, यदि आधा संसार भी इसका सदस्य हो जाए तो यह संसार एक अद्भुत प्रकार का स्वर्ग बन जाएगा। संसार से हर प्रकार के लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने अपने स्थान में मुनि समाज स्थापित करके इसे लाभ उठावे। यह समाज राजा या प्रजा किसी का विरोध नहीं करती है। यह सबकी भलाई चाहने वाले हैं। इसमें योग के जो साधन बतलाए जाते हैं वे अत्यंत सरल, सुगम, सहज और सुखदायी हैं। साधन का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। प्रातःकाल उठकर पहले थोड़ी देर तक शुभ भावना करना, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है और सदस्यों को बतलाया गया है और बतलाया जाता है। इसके बाद यदि समय हो और सुविधानुसार कर सके और साधक के स्वभाव के विरुद्ध ना पड़े तो थोड़ी देर तक मंत्रोजोग का साधन किया जाए, जैसा कि बतलाया गया है और बतलाया जाएगा। इसके बाद योग व्यायाम या योगांगों का साधन किया जाए, जैसा कि मुनियों को बतलाया जाता है, जो अत्यंत सरल, सुगम, सुलभ, सस्ता, सहज और सुखदायक है। इसे सबको करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर तक समाधि और ध्यान लगाने का साधन भी बतलाया जाता है। जितना समय मिले इसे भी करना चाहिए। सबके पीछे 2 मिनट तक यह आशीर्वाद योग करना चाहिए, जैसा कि इस लेख में बतलाया गया और लिखा गया है। सदस्यों को और सभी और भी ठीक ठीक बता दिया जाता है। इन सब साधनों में कम से कम आधा घंटा और अधिक से अधिक 2-3 घंटा लगाना चाहिए। जिसके पास अधिक समय नहीं है वह कम से कम 30 मिनट में सब कुछ कर सकता है। मनमय होने के कारण ही इसका नाम मनुष्य है। इस मनुष्य के पास जो इच्छा शक्ति, मनोबल या आत्मबल है वह संसार में सबसे बड़ी वस्तु है। जैसे जो मनुष्य इंजन को अपने अधिकार में रखकर उसे चलाने नहीं जानता वह इंजन की शक्ति से काम नहीं ले सकता। उसी तरह से योग द्वारा जिसने मन को वश में करके आत्मज्ञान द्वारा उसे काम लेना नहीं सीख लिया है, उसके मन के अपार और अनंत बल से कोई काम नहीं निकल सकता। अतः योग के साधनों द्वारा अपने मन को अपने वश में कर लीजिए। फिर आत्मज्ञान द्वारा मन का उपयोग करना सीखकर मनुष्य पूर्ण, सुखी, स्वतंत्र और जीवन मुक्त होने का आनंद उठा सकता है। ओम जय जीव।